प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको जो फ्लेमिंगो किताब है क्लास 12th की, उसका जो एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, अनीश जैन ने लिखा है। और काफी मतलब सच्चाइयाँ जो बच्चे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, इनको पढ़ना लिखना चाहिए, वो नहीं पढ़ लिख पा रहे, उसके पीछे क्या कारण है वो सब हमें पता है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहला जिससे लेखिका मिलती है बांग्लादेश सीमापुरी, मतलब बांग्लादेश से आया है, सीमापुरी दिल्ली में रहता है। ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर बांग्लादेश में जब बाढ़ आ गई थी तो ये भाग के आए थे बांग्लादेश से। और सीमापुरी में बहुत एक बस्ती टाइप की है, झुग्गी झोपड़ी है काफी। तो वहाँ पर जो लड़का है साहिब आलम, नाम तो उसका है कि भैया धरती का मालिक, करता क्या है रिक पिकर, कचरा बीनने वाला काम है। कचरा बीनता है और फिर कबाड़े वाले को देता है। फिर उसके बाद में चाय के स्टॉल पर भी काम करने जाता है, वहां उसको 8 वहां उसका मालिक उसको खूब सुनाता है, करता है, ठीक है। तो जब मैडम मुझसे मिलती हैं, टीचर मैडम बताती है कि भाई तुम क्या करना चाहते हो। अच्छा तुम भाई क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ? मेरी मजबूरी है, ऐसी मेरा ऐसी जगह रहता है ना खाने की व्यवस्था है ठीक ठाक, ना नहाने की ना धोने की। तो ये चीजें हैं और मैं करूँ तो क्या करूँ। और इसमें बहुत सारे मतलब लोग हैं, जिम्मेदार नेता हैं, वो भी बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं हमसे, उनकी बातें सुन। और कुछ इनकी भी इनका भी दोष है कि जब आपके नहीं हो पाते व्यवस्थाएं, काहे को आप शादी करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, और बच्चे पैदा करके कहते हैं तो सब करवा लेंगे, मर्जी। तो ये साहिब आलम की स्टोरी है। क्या करे, वो मजबूरी है, वो काम कर रहा है, ठीक है। कभी उसको रुपया 2 रुपया मिल जाता है, वो रुपया 2 रुपया। और कभी कभी मतलब उन्होंने बताया है कि वो जो कचरा है वो उनके लिए सोने के बराबर, मतलब प्लास्टिक की चीजें जो बिक जाए जिनकी वैल्यू होती है वो सोने के बराबर। इस तरह से जो है साहिब आलम साहिब की कहानी है। दूसरा लगा जो है फिरोजाबाद में एक चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके भी बड़े सपने हैं। वो इंजीनियर बनना चाहता है, मोटर का इंजीनियर, उसके भी सपने अच्छे हैं। लेकिन वो भी क्या करे, उसके पापा सब इसी चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में कर रहे थे। इतनी बड़ी भट्टी में काम करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 1000 होता है, और आंखों को तो खराबी होती है, छाती को भी, लंग्स भी खराब होते हैं। नहीं, मजबूरी है उनके पास। मजबूरी ये है कि उनका पुश्तैनी काम है, दूसरा आपको कोई काम कर भी नहीं पाएंगे, पुश्तैनी काम कर रहे हैं सब। और दूसरा जो है कि वो पढ़े लिखे भी नहीं है। तो ये ऐसा रिस्क है कि वो करना भी नहीं चाहता, ना कर सकता। रिस्क बहुत है इसमें, आंखें खराब हो जाती है, कोई लंग्स खराब हो जाते हैं, और फिर जब आपको बड़ा पाता था किसी नहीं होते, एक जगह पे रह जाते हैं। तो मुकेश के भी सपने हैं, लेकिन मैडम बता रहे हैं कि किसी की मजबूरी है। तो मैडम ने क्या दोनों बताया है कि दोनों लोग लॉस्ट नहीं है। मतलब जब इनको पढ़ाई लिखाई जब करनी चाहिए, किताब होनी चाहिए, बड़ा आदमी होना चाहिए, देश का भविष्य बनना चाहिए, और ये सपने दूसरे बच्चों के जैसे हैं, लेकिन वो पूरी कहाँ से होंगे, बेसिक एबिलिटीज नहीं है। मक्खी मच्छर के जैसे ये कपड़े प्रेजेंट में जीते हैं, खाली याद भूख लग रही है, कौन सी चीज सस्ती है उसकी ज्यादा 10 रुपए का पानी मिल रहा है पी लेंगे, 20 रुपए का पाना नहीं पिएंगे। मेरे 20 वाला पानी ज्यादा अच्छा है इसके लिए, 10 वाला पानी गंदा है, नुकसान करेगा। 10 रुपए को इस हिसाब से जीते हैं। जो चीज सस्ती चीजें हैं भले वो खराब हो, लेकिन तो जो सस्ती चीज थी और पैसा और भी चीज देगी। फिर गवर्नमेंट का भी उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट और मिडिल मैन पे काफी लोग हैं, पॉलिटिशियन है, जो इनकी कंडीशन, तो इसमें आ जाता है भ्रष्टाचार। गवर्नमेंट जो कर रही है वो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता भी नहीं, बीच में मिडिल मैन लोग काफी देते हैं।
जो मिल भी रहा है तो अभी गवर्नमेंट हर एक को नौकरी नहीं दे पाएगी ना। गवर्नमेंट का काम थोड़ी है किसी को नौकरी लगवाना। गवर्नमेंट थोड़ी कहती है भैया आप बच्चे पैदा करो, हम आप बच्चों को भैया खुद गड्ढा खुद पानी के लिए पड़ेगा, थोड़ा तो आपको भी चलना पड़ेगा ना। मैं आपने नौकरी कर दें तो हम लोग क्या गवर्नमेंट में कुछ करेंगे? हाँ, है उस लायक तो फिर गवर्नमेंट कोई जगह निकलती है तो लगाएंगे, करेंगे उस लायक होंगे तो ये पूरा क्या इसका चक्कर भी लोग यही सोचते हैं गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट ने क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट लोगों का भी, गवर्नमेंट में भी कई ऐसे लोग हैं जो इनको जो जरूरत वाली चीजें हैं जो मिलनी चाहिए वो उनको नहीं पहुंचाते, तो वहां पे करप्शन हो जाता है, वो बात ठीक है। लेकिन बाकी की बात करते हैं जब ये काम नहीं करना चाहते, लेकिन इनके यहाँ पे भी दो तरह के एंटरप्रेन्योर हैं। एक ये काम है, काम नहीं करना चाहते, दूसरा काम है ही नहीं, वो ज्यादा मतलब काम है नहीं करना चाहते, ये ज्यादा खतरनाक है। तो उनके यहाँ भी कई ऐसे लोग हैं जो नशाखोरी है और लग तो जाते हैं, छोटे बचपन से नशा में लग जाते हैं, तो नशे में जब लग जाओगे तो आपकी बॉडी में कहाँ इतनी एनर्जी लगी दूसरे काम कर पाओ, तो आप क्या करोगे? सॉफ्ट टारगेट। और सॉफ्ट टारगेट क्या है? चोरी चमारी करो, डकैती डालो, ये चुराओ वो चुराओ, तो इससे कुछ लोग ये काम भी कर रहे हैं। इन सब चीज के लिए रीजन लेखिका ने इन सब चीजों के बारे में इसको डिस्कस किया, बताया है, और तो इसको दिया मेडल। पुलिस वाले भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये चैप्टर है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसी प्रश्न में आया होगा। मिलते हैं एक नए नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक ध्यान रखिए।